सो है गैस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, बट सबसे पहले डिस्कस करते हैं आज के दिन के बाजार को। सो दोस्तों अगर बाजार की बात करें तो आज के दिन निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट के परसेंटेज को नोट करें तो वो करीब 0.62% हमें देखने को मिल रहा है। अगर बॉटम से कंपैरिजन करोगे तो निफ्टी में 1% की रिकवरी भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये रिकवरी अगर देखने को नहीं मिलता तो आज के दिन आपको निफ्टी 1.5% से ज़्यादा गिरावट रिपोर्ट करती हुई दिख जाती है। अब अगर पिछले एक हफ्ते की बात करें या फिर पिछले एक महीने की बात करें तो बॉटम से देखोगे तो मार्केट में काफ़ी शार्प रिकवरी हमें देखने को मिला है। तो वन साइडेड तेज़ी का हमें आदत हो चुका था, तो इस वजह से आज के दिन का जो गिरावट है वो गिरावट हमें काफ़ी ज़्यादा चुभता हुआ दिख रहा है कि ये गिरावट एक्चुअल में क्यों आई है। अब इस गिरावट के पीछे का क्या रीज़न है दोस्तों, तो चलिए उसी रीज़न की बात करते हैं। सो दोस्तों मेनली देखा जाए तो 3 रीज़न है, बट उसको भी अगर फिल्टर आउट करोगे तो आपको एक ही रीज़न या फिर 2 रीज़न मुश्किल से मिलेगा। अभी आप सभी को पता है रिसेंटली एक टेररिस्ट अटैक हमें देखने को मिला था, कहाँ पर? पहलगाम में, जो कि कश्मीर में है। अब वहाँ पर काफ़ी ब्रूटल अटैक्स हमें देखने को मिले टेररिस्ट की तरफ से, जिसके बाद इंडिया ने काफ़ी सारा स्टेप लिया। इसमें जो रिवर ट्रीटी है उसको उन्होंने टर्मिनेट कर दिया, या फिर हम सस्पेंड भी उसको बोल सकते हैं। उसके बाद हमें पाकिस्तान की तरफ से कुछ रिटेलिएशंस देखने को मिली हैं फायर्स के ज़रिए, जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल में हमें देखने को मिला, और इसके रिस्पांस में हमारी इंडियन आर्मी ने भी फायरिंग वगैरह किया है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो कंसर्न क्रिएट किया है जियोपॉलिटिकल टेंशंस का। और जब भी जियोपॉलिटिकल टेंशंस की बात होती है तो अक्सर उसको बाजार नेगेटिव वे की तरह ट्रीट करता है। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से अगर हमारे वॉलेटिलिटी इंडेक्स यानी कि विक्स की बात करें तो उसमें करीब हमें 6% तक की तेज़ी देखने को मिली है। तो ये रीजंस की वजह से देखा जाए तो आज के दिन बाजार गिरती हुई दिखी है, और इस गिरावट में स्मॉल कैप और मिड कैप में काफ़ी बड़ी फॉल देखने को मिली। अगर बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स को देखोगे तो गिरावट 2.6% का वहाँ पर दिखा है, और मिड कैप की बात करें तो वहाँ पर 2.3% की गिरावट दिखी है। ये इंडेक्स की बात हो रही है, ना कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक की। तो इंडेक्स अगर इतना गिरेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका असर आपको मार्केट में देखने को मिलेगा। अब मुझे नहीं लगता कि ये जो बोल सकते हैं रीज़न है बाज़ार को बहुत दिनों तक नीचे ले जाएगा, क्योंकि अगर कंपैरिजन की बात करें इंडिया और पाकिस्तान की तो हम बहुत आगे हैं। मतलब हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है पाकिस्तान से। तो ज़रूर यहाँ पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस हैं, बट ये टेंशन उतना बड़ा टेंशन हम बोल सकते हैं नहीं है जो टेंशन हमें टैरिफ के ज़रिए मिल रहा था, या जो टेंशन हमें चाइना के ज़रिए मिल रहा था, या फिर ट्रम्प के ज़रिए मिल रहा था। तो इस न्यूज़ को अभी मार्केट ने ज़रूर हाइप दिया है, बट अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो ये न्यूज़ बहुत टाइम तक बाज़ार में इफेक्ट नहीं डाल सकती, ऐसा पर्सनली मुझे लगता है। अगर यहाँ पर कोई और देश इन्वॉल्व नहीं होते हैं तो अगर कोई इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलती तो इंडिया बहुत आगे है पाकिस्तान से। हमें पाकिस्तान से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है भी नहीं, और स्टॉक मार्केट को भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत होगी भी नहीं। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो, सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ कंपनीज़ के बारे में, जिसमें पहली कंपनी का नाम है वारी एनर्जीज लिमिटेड। अब बैक टू बैक पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो वारी एनर्जीज का काफ़ी ज़्यादा खराब गया। आज के दिन का मॉर्निंग सेशन अगर देखोगे तो वारी एनर्जीज एक टाइम पे आपको 9% तक का गिरावट रिपोर्ट करती हुई दिखी थी। उसके बाद थोड़ी सी रिकवरी के बाद 4, 4.5, 5% के आसपास की गिरावट हमें इस कंपनी में देखने को मिली है। अब इस गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है, तो सबसे बड़ा रीज़न है लॉकिंग पीरियड का एक्सपायर होना। अब लॉकिंग पीरियड क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो देखो दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं उसके आईपीओ आने से पहले, तो आपका जो शेयर्स होता है वो एक लॉकिंग पीरियड में रहता है। वो 3 महीने का भी हो सकता है, 6 महीने का भी हो सकता है। तो जब तक लॉकिंग पीरियड में है आपका शेयर्स, तब तक आप अपने शेयर्स को बेच नहीं सकते। और आप सभी को पता होना चाहिए कि वारी एनर्जीज का जो आईपीओ हमें देखने को मिला था वो काफ़ी शानदार था। मतलब मज़ा आ गया था इन्वेस्टर्स को, जिनको आईपीओ में भी अलॉटमेंट मिला होगा उनको भी काफ़ी मस्त अच्छा खासा फ़ायदा हुआ होगा। अब दोस्तों बात यहाँ पर यह है कि वारी एनर्जीज में अच्छे खासे गेंस देखने को मिले काफ़ी सारे लोगों को आईपीओ के ज़रिए,
तो इससे एक चीज़ तो पता है कि जो वारी एनर्जीज में IPO से पहले इन्वेस्टेड होंगे उनको तो प्रॉफिट होगा ही होगा। तो इस वजह से वो प्रॉफिट की बुकिंग तो करना चाहेंगे, बट लॉकिंग पीरियड की वजह से वो प्रॉफिट बुकिंग कर नहीं पाएंगे। तो अब क्या हुआ है कि लॉकिंग पीरियड जो था वो एक्सपायर हो चुका है। अब एक्सपायर हो चुका है तो 15 करोड़ शेयर्स अब मार्केट में ट्रेड के लिए पूरी तरह से एलिजिबल हैं, यानी कि जिसको प्रॉफिट बुकिंग करने की इच्छा थी उन्होंने आज के दिन प्रॉफिट बुकिंग किया है, क्योंकि उनके शेयर्स अब बेचने के लिए एलिजिबल हैं इस वजह से। और ऐसा नहीं कि ये चीज़ हमें पहली बार वारी एनर्जीज में ही देखने को मिला है, हमें पहले लक्ष्मी ऑर्गेनिक में भी देखने को मिला था जब उसका IPO देखने को मिला था। उसके बाद हमें हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज़ में भी देखने को मिली थी, कैम्स में भी देखने को मिला था। तो बहुत सारी कंपनीज़ में होता है जिसका IPO अच्छा जाता है तो उसके बाद लॉकिंग पीरियड के एक्सपायरी के बाद अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलती है। और दोस्तों ये जो 15 करोड़ का नंबर है, मतलब 15 करोड़ शेयर्स जो एलिजिबल हो चुके हैं ट्रेड के लिए, ये अगर कंपनी के टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स की बात करें तो उसका 53% है। मतलब कोई छोटा मोटा शेयर्स यहाँ पर अब लॉकिंग पीरियड में नहीं खुला है, बहुत बड़ा नंबर खुला है। इस वजह से आज के दिन अच्छी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली है। और लास्ट ट्रेडिंग डे की बात करें तो वहाँ पर वारी एनर्जीज़ को डाउनग्रेड किया था जेफरीज ने, उसके रीज़न्स को भी हमने डिस्कस किया था। अगर आपको उसके रीज़न्स अभी तक नहीं पता है तो कल के दिन का वीडियो आप चेकआउट कर लेना, वहाँ पर सभी चीज़ें हमने डिटेल में कवर किया है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं दोस्तों अगली कंपनी को, जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL। अगर दोस्तों HAL की आज की बात करें या फिर पूरे डिफेंस सेक्टर की बात करें तो मैक्सिमम डिफेंस स्टॉक्स आज के दिन आपको वीक परफॉर्म करते हुए दिख जाएंगे। अब देखो दोस्तों, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स की बात करें तो वहीं पर आपको 4% से ज़्यादा की गिरावट देखने को मिलेगी। और देखा जाए निफ्टी डिफेंस में टोटल नंबर ऑफ स्टॉक्स जो है वो 18 हैं और वो सभी आज के दिन आपको नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं, जिसमें गार्डन डिस्ट्रिब्यूटर्स बिल्डर जो है वो सबसे बड़ा गिरावट रिपोर्ट करता हुआ दिखा है। अब इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न क्या है? तो सबसे बड़ा रीज़न जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जो कि मुझे लगता है कि रीज़न ज़रूर बना है गिरावट का, बट अल्टीमेटली ये जो सारी चीज़ें हैं वो किसी के लिए तो नुकसान का सौदा रह सकता है, बट किसी के लिए फ़ायदे का सौदा भी रह सकता है। इसमें हमारी डिफेंस कंपनीज़ भी आती हैं। अगर मान लो कोई वॉर जैसी सिचुएशन होती है, जो कि मुझे तो काफ़ी कम चांसेस लगता है उसका, बट अगर होती है तो हमारी डिफेंस कंपनी को ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, जिससे अल्टीमेटली क्या है कि उनके जो ऑर्डर बुक है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखेंगे। तो मार्केट में जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से आज के दिन सेलिंग प्रेशर दिखा है, इसी वजह से HAL, कोचिंग शिपयार्ड और बाकी की डिफेंस कंपनीज भी गिरती हुई दिखी है। बट अल्टीमेटली अगर इस जियोपॉलिटिकल टेंशन से किसी को अगर फ़ायदा होगा तो वो हमारी डिफेंस कंपनी को होगा, बट आई होप ये टेंशंस हमें बहुत टाइम तक देखने को ना मिले। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों HAL के थोड़े वैल्यूएशंस को रीड कर लेते हैं। सो देखो, एक टाइम पे कंपनी का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स जो है वो अपने EPS के हिसाब से देखा जाए तो ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा था। इसके बाद मार्केट में एक करेक्शंस देखने को मिली, मार्केट भी उस टाइम एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे चल रही थी, तो मार्केट में तो वैल्यूएशंस की करेक्शन आई ही, बट उसके साथ उन सारी कंपनीज़ में भी करेक्शन आई जो कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे थी, जिसमें आप कोचिंग शिपयार्ड को ले सकते हैं, आप हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को ले सकते हैं, आप ले सकते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ को, उसके अलावा और भी काफ़ी सारी कंपनीज़ है, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ भी आप ले सकते हैं। अब देखो इस बीच में क्या हुआ है कि करेक्शंस तो कंपनी के नंबर्स में देखने को नहीं मिली, सिर्फ वैल्यूएशंस में देखने को मिला। अगर कंपनी की EPS कंसिस्टेंट अगर रेगुलर बेसिस पे ग्रो करते हुए देखने को मिले तो ये जो वैल्यूएशन अभी के टाइम पे दिख रहा है ये आने वाले कल में अट्रैक्टिव लगने लगेगा। तो इस वजह से इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि अभी कंपनी के नंबर्स अच्छे लगातार रह रहे हैं, ऑर्डर बुक भी कंपनी के अच्छे हैं, कंसिस्टेंसी कंपनी मेंटेन करती है, तो ये वैल्यूएशंस कंपनी को बहुत टाइम तक मे भी रुकता हुआ देखने को ना मिले। अभी कंपनी का PE जो है वो 35 का है, बट स्टॉक अगर मूव नहीं करता है और आने वाले कल में EPS और भी ऊपर जाता है तो कंपनी का जो PE है वो और भी नीचे आ जाएगा, जिस केस में क्या है कि कंपनी अंडर वैल्यूड लगने लगेगी। और वही अगर स्टॉक ऊपर जाता है और EPS भी ऊपर जाता है तो इसका जो PE है वो थोड़ा हमें स्टेबल होता हुआ दिखेगा। इस चीज़ पे थोड़ा सा नज़र रखना अगर आप किसी भी टाइप का फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और वैल्यूएशन को रीड अगर नहीं करते हैं तो इस पर ध्यान देना। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। नाम है दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड, बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि इसी टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों टाटा टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो आज के दिन आने वाले हैं इसकी Q4 के अर्निंग्स। अब Q4 के अर्निंग्स से पहले मार्केट की एक्सपेक्टेशंस क्या है तो चलिए उसकी बात करते हैं। सो देखो दोस्तों, EPS की बात करें तो 4.32 का उम्मीद है। अगर इसको कंपैरिजन करोगे पिछले क्वार्टर के रिपोर्टेड EPS से तो इस बार मार्केट ज़्यादा नेट प्रॉफिट उम्मीद करके चल रही है। इनफैक्ट अगर नेट प्रॉफिट की बात हम कर ही रहे हैं तो कंपनी वन ऑफ द बेस्ट नेट प्रॉफिट रिपोर्ट कर सकती है, ऐसा मार्केट का एस्टिमेट है।
और रेवेन्यू की बात करें तो वो हमें वन ऑफ द बेस्ट देखने को नहीं मिलेगा, 1310 करोड़ का रेवेन्यू आ सकता है, ऐसा मार्केट का उम्मीद है। बट पिछले क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पर कंपनी ने 1320 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया था। मतलब कि उनकी बेसिस पे रेवेन्यू तो हमें म्यूटेड दिख सकती है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम बात करें तो वहाँ पर स्लाइटली हमें जंप देखने को मिल सकता है कंपनी के रेवेन्यू में। बट फिर भी देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फ्लैट ही देखने को मिलेंगे, ऐसा मार्केट का उम्मीद है। बट कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें जंप दिख सकती है, ऐसा प्रॉपर मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं। अब इन सारी चीज़ों के बाद कंपनी के नंबर्स जब आएंगे तो उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके ही रखना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको जा सके और टाटा टेक्नोलॉजी के रिजल्ट आपको सबसे पहले देखने का मौका मिल सके। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। कल के दिन दोस्तों कंपनी ने अनाउंसमेंट किया कि 29 अप्रैल को कंपनी ने बोर्ड मीटिंग शेड्यूल किया है, जिस दिन कंपनी अपने Q4 के अर्निंग्स को रिपोर्ट करेगी। साथ में बोनस इशू से रिलेटेड भी कंसीडर करेगी, स्टॉक स्प्लिट से रिलेटेड भी कंसीडर होगा और डिविडेंड की भी कंपनी अनाउंसमेंट करती हुई दिखेगी। सो अगर आप बजाज फाइनेंस के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए काफ़ी बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन्वेस्टर नहीं हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आपको वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, डिजिटल लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो निकले बहुत बहुत शुक्रिया।